तो हेलो जी, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है खुदावंद के फजलो करम से खैरियत से होंगी और मैं भी शुक्र है खुदावंद का कि खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग बहुत ही जो है ना इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी लंडे बाज़ार की शॉपिंग, और साथ ही साथ आपको लंडा भी दिखाएंगे। थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे वीडियो बनाना ना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए मैंने थोड़ी बहुत बनाई है वीडियो। तो चलते हैं, अगली वीडियो का आगाज़ करते हैं। और यहाँ मैं तोड़ रही थी अपनी बेल के लिए ना, अपने जो मनी प्लांट है ना वो तोड़ रही थी, क्योंकि मेरी जो बेल है ना वो पहले वाली वो सूख चुकी थी। तो मैंने यहाँ से ना फिर जो आप हमेशा जो भी तोड़े ना उसको थोड़ी सी ऐसे तोड़ें कि वो थोड़ी उसके अंदर ना जड़ हो। और ये देखें, ये काफ़ी मेरी ना सूख चुकी थी, तो मैंने सोचा इनको चेंज किया जाए, क्योंकि आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से ना ये बेल मेरी ख़राब हो रही थी। तो फिर मैंने ना इसके अंदर नया जो है ना वो लगाना अच्छा समझा कि मैं इसके अंदर नहीं लगाऊं बेल, ताकि ना ये अच्छे से ग्रो करे और अच्छी तरह फले फूले। और यहाँ देखें, यहाँ दोनों पौधों के ना बहुत ही बुरी तरह से इसकी जो बेल थी ना वो सूख चुकी थी। तो यहाँ सुबह सुबह मैं उठी तो मैंने देखा कि यहाँ बहुत ही ख़राबी हो रही थी। तो यहाँ मैंने अच्छे से इसको कवर कर दिया, क्योंकि घर में ना सड़े गले पौधे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल आंखों को अच्छे नहीं लगते। इसलिए ना मैंने ये हरियाली के लिए अपने ना टेबल के ऊपर रखी होती है, ताकि इसको देख के ना बहुत ही अच्छी वाइब्स आती है। सुबह सुबह जब आप उठते हो तो आपको हरियाली देख के ना बहुत ही एक दिल को सुकून सा मिल रहा होता है। तो बाकी ये है कि बस आज का यही व्लॉग है मेरा, कि मैं जाऊंगी आज सैटरडे बाज़ार जाऊंगी, और बच्चों के लिए कुछ मैंने पैंट्स वगैरह भी ख़रीदी है, वो तो मैंने शेयर नहीं की, लेकिन जो आपकी जो है ना ज़रूरत का सामान है वो मैंने शेयर किया है। तो यहाँ देखिए कितना प्यारा लग रहा है मेरा मनी प्लांट, इतना खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि इसके पत्ते बिल्कुल हरे हरे थे ना, तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे दिल को। तो यहाँ देखिए मैंने कुछ प्लेट्स भी ख़रीदी थी, जो कि आगे जाके आपके साथ शेयर करूँगी, और कुछ चीज़ें ख़रीदी थी जो मैं आगे जाके आपसे शेयर करूँगी। ये चादरें वगैरह और ये दस्तरखान वगैरह, तो आगे मेरी पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से मैंने कम बजट में अच्छी शॉपिंग की। क्योंकि हम मिडिल क्लास जहाँ अपने शौक़ नहीं पूरे कर सकते ना, तो हम कोशिश करते हैं कि अपने शौक़ को इसी तरह पूरा करें। तो यहाँ मैं बनाने जा रही थी नाश्ता। सुबह उठते ही बच्चों की छुट्टी थी, तो नाश्ता बना रही थी, तो देखा तो गैस बहुत ही कम आ रहा था, तो मैंने चाय रखी एक तरफ, और चाय चढ़ाने के बाद मैं ना आटा वगैरह गूँध रही थी। तो आज पता नहीं क्यों जैसे ही छुट्टी होती है ना गैस बहुत कम आता है, क्योंकि सब लोग एक दफ़ा ही बनाना शुरू हो जाते हैं ना, तो इसलिए गैस बहुत कम आ रहा था। हालांकि मैं सुबह ही उठ गई थी, तो फिर भी इतना कम गैस आ रहा था। तो यहाँ मैं बस आटा गूँध रही थी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप के पास इतना बजट नहीं है, कम बजट है, कम आपके पास आमदनी है, फिर भी आप अच्छे से किस तरह से शॉपिंग कर सकते हो और अपने शौक़ जो है ना वो पूरे कर सकते हो। और अपनी जो असल में मुझे अपने घर की चीज़ों से, अपने इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव है। अपनी अच्छी अच्छी चादरें हों, अच्छा सा आपका जो है ना घर सजा धजा हो, क्योंकि बेशक हम लोग गरीब हैं तो क्या हुआ, दिल तो हमारा भी है, दिल तो चाहता है कि अच्छे से अच्छी चीज़ों को इस्तेमाल करें और अच्छे से अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। तो वही चीज़ें जो होती है ना वो आपके घर को खूबसूरत बना देती हैं, आपके तरीके से लेके कि जो है ना वो ज़मानत दे रही होती है। तो मेरे घर में भी इतनी हाई फाई कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी उन छोटी छोटी चीज़ों से, अपनी उन छोटी छोटी हैबिट से, अपने तौर तरीके से ना अपने घर को साफ़ सुथरा रखूँ, और अपने जो सब चीज़ें हैं ना उनको अच्छे से मेंटेन करके रखूँ। तो यहाँ मैंने आटा वगैरह सारा जो है ना वो निकाल लिया था, क्योंकि मेरे आटा बिल्कुल जो है ना वो बहुत ही फ्रेश होता है, इसलिए मैं उसको हल्का सा छान रही थी, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा आटा ऐसे ही डाल दिया। तो बस इसी तरह से ना मैं दो आटे मिक्स करके गूंथती हूँ, एक तो वाइट वो जो फाइन आटा होता है, और एक जो है ना वो चक्की का आटा होता है। तो मेरे खाने तो जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त बनता है मेरा परांठे, और दूसरी चीज़ें भी बहुत ही टेस्टी बनती है। बेशक देखने में इतनी अच्छी नहीं लगे, लेकिन खाने में वो बहुत मज़े की लगती है, क्योंकि अगर आप फ़ाइन आटा जो है ना वो इस्तेमाल करते हो तो उसके परांठे बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। लेकिन वो जो है ना वो बाद में आपके पेट को भी जो है ना वो डिस्टर्ब कर रही होती है, हाजमे को भी डिस्टर्ब कर रही होती है, और दूसरा ये होता है कि फिर वो खाने में भी इतने मज़े के नहीं होते, वो चीट जैसे एक हो जाते हैं ना, वो बहुत रबड़ की तरह रोटी उसकी हो जाती है। तो इसीलिए ना मैं थोड़ा सा आटा जो है ना वो चक्की का मिक्स करती हूँ, और थोड़ा सा जो है ना फ़ाइन मिक्स करती हूँ, आधा आधा आटा मिला के गूंथती हूँ। तो इससे ना बड़ा ही मज़े का जो है ना मेरा जो है ना रोटी वो बनती है।
तो इस तरह से मैं गूंद रही थी आटा और साथ ही साथ मैं बना रही थी चाय। और यहाँ देखिए, यहाँ एक चूल्हा मैंने बहुत ही कम था जिसके ऊपर मैंने चाय रखी हुई थी, और दूसरे चूल्हे पर मैं पराठे बना रही थी जो कि सिलेंडर पे बना रही थी, इसलिए कि गैस बिल्कुल स्लो आ रहा था। तो मैंने सोचा अब इतना वेट कैसे किया जाए, क्योंकि आपको पता है गैस तो वैसे भी सुबह 10 बजे बंद हो जाता है। तो मैंने फिर बिना वेट किए ना बस यहाँ पे जो है ना नाश्ता बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ड्यूटी पे जाना था। तो इसलिए मैंने ना सोचा चलो इसी पे बना लेती हूँ। तो इस तरह से ना बस फटाफट से मैं बना रही थी, क्योंकि मुझे आज जाना था। तो मेरे बस यही था कि मैं फटाफट से जाके ख़रीदूँ, क्योंकि सुबह सुबह अगर आप जाते हो ना तो आपको अच्छी चीज़ें मिलती है, और अगर आप लेट जाते हो ना तो ये होता है कि फिर वो चीज़ें जो होती हैं ना वो आपको अच्छी चीज़ें नहीं मिलती। फिर काफ़ी ऐसी मेरी बहनें होती हैं जो जाके देखती हैं और सुबह सुबह ख़रीद लेती हैं, और वैसे भी सुबह सुबह ना रश कम होता है। तो इसलिए ना मैं सुबह सुबह ही गई थी और ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी वहाँ पे, लेकिन मैंने जो चीज़ें लाई वो मैंने घर पे ला के वीडियो वगैरह बनाई है उसकी, तो वो आपसे लाजमी शेयर करूँगी आके जाके, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है बहुत ज़्यादा रश होता है और वहाँ वीडियो बनाना ना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे बाज़ारों में एक तो रश होता है और दूसरा आपको ना काफ़ी गिल्टी फ़ील हो रहा होता है वीडियोस बनाना। तो मेरे बेटे ने ही थोड़ी बहुत वीडियो बनाई थी, जितनी भी बनाई थी। तो यहाँ मैं सादा अंडा अपनी बेटी के लिए बना रही थी, और ऑमलेट जो था वो मैं अपने जो है ना हस्बैंड के लिए बना रही थी। तो इस तरह से बस सुबह सुबह का नाश्ता बना के तो फिर ही मैं गई थी, क्योंकि आते ही फिर जो है ना वो गैस आ जानी थी। तो फिर मैं दोपहर का जो है ना तभी बनाती हूँ, क्योंकि सुबह जाना बहुत ज़रूरी था। इसलिए मैंने ना बस फटाफट से नाश्ता वगैरह बनाया, बाकी काम जो थे वो मैंने बाद में आके किए। और वैसे सफाई वगैरह रात को अगर आप कर देते हो तो ये भी आपके लिए फ़ायदा होता है कि आपको फिर ना सफाई वगैरह इतनी नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ बस सिंपल सा नाश्ता किया और फिर हम लोग चले गए, क्योंकि बच्चे भी मेरे साथ जाते हैं। तो इसलिए ना फिर बच्चों के साथ ही मैं जाती हूँ, या फिर बहन होती है मेरी तो उसके साथ मैं चली जाती हूँ। तो यहाँ देखें, यहाँ हम लोग आ गए हैं सैटरडे बाज़ार, जो कि काफ़ी, ये देखें धूप भी थी लेकिन इतनी नहीं थी, क्योंकि ये 11 बजे का तकरीबन टाइम था। तो उस कदर धूप नहीं थी, धूप थी आपको पता गर्मी तो बहुत ज़्यादा सुबह ही लगनी शुरू हो जाती है। लेकिन फिर भी बस अपने इसी चक्कर में मैं गई थी कि मैं ना अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़ें देख सकूं, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा रश हो जाता है तब देखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और दूसरा वीडियो भी बिल्कुल भी नहीं बना सकते। और यहाँ चादरें वगैरह भी मैं देख रही थी, तो बच्चों के लिए निकर वगैरह भी मैंने ली थी। तो वो भी मैंने, वो तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो बच्चों की ज़ाहिर बात है, वो अलग से एक बाद में आपसे शेयर करूंगी। लेकिन मैंने जो ख़रीदा है ना, जो कि घरेलू सामान है, उसको आपके साथ लाजमी शेयर करूंगी। तो यहाँ देखिए कितनी अच्छे अच्छे जो है ना वो शॉर्ट्स वगैरह थे, तो मैंने अपने बेटे के लिए भी बाय किया और अपने हस्बैंड के लिए भी यहाँ से ले लेती हूँ, क्योंकि ये ना काफ़ी अच्छे रह जाते हैं गर्मी के लिहाज से ना, फिर आप इतना महंगा नहीं ख़रीद पाते। तो यहाँ से ये है कि आपके लिए सही। और यहाँ देखिए मैंने आते ही ना ये चादर को धोया, सरफ़ से निकाला, तब इसको मैं निकाल रही थी जो छत पे फैलाया था। तो यहाँ आके मैंने इसको बिछाया, जो कि मैंने अपने ये सोफ़ा कम बेड के लिए ख़रीदी थी। तो ये बहुत ही मुझे अच्छी मिल गई, और ये मैंने ख़रीदी थी 400 रुपये में। और ये देखें कितनी प्यारी है, ये रली टैप की है, तो ये काफ़ी भारी है। तो असल में सोफ़ों के ऊपर अगर आप पतला कपड़ा बिछाते हो ना, तो सोफ़े के ऊपर जो है ना वो उसके अंदर मट्टी जाती है, और दूसरा ये कि वो बार बार जो है ना वो आपने देखा होगा कि वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इसलिए यहाँ पे ना थोड़ा सा मोटा कपड़ा अगर आप बिछाते हो ना, तो उससे ये होता है कि आपका सोफ़ा जो है ना वो अंदर तक मिट्टी भी नहीं जाती है, और दूसरा ये होता है कि आपका सोफ़ा जो है ना वो महफूज भी रहता है। और यहाँ देखें, यहाँ ना इसकी बहुत प्यारी मुझे ये जो चीज़ लगी थी ना, ये इसकी झालर थी, क्योंकि मुझे ऐसी चादरें बहुत अच्छी लगती है जिसकी झालर वगैरह बनी हो। तो ये आप वैसे बनाते हो तो कितना महंगा पड़ता है, ये बिल्कुल नया था तो इसीलिए मैंने इसको बाय किया था, वरना मैं इसको नहीं लेती। और ये दोनों तरफ झालर लगी हुई थी, और यहाँ इसकी साइड भी बिल्कुल कवर हो चुकी थी, और पीछे तक अच्छी तरह से ये कवर हो चुका था, और साइड भी बहुत अच्छे से इसकी कवर हो गई थी, इतना बड़ा बना हुआ था। लंडे में ऐसी चीज़ें मिलती तो मुश्किल से ही है, लेकिन अगर आपको ऐसी चीज़ें मिल जाए ना तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है कि आपका सारा जो है ना ये कवर अच्छे से हो गई थी मेरी। तो ये डाली हुई भी इतनी खूबसूरत लग रही थी,
और बिल्कुल नई लग रही थी, तो मैंने इसलिए इसको 400 में बाय किया। हालांकि वो 500-600 रुपया बता रहा था, लेकिन आपको पता है ज़्यादा तो वो कम नहीं करते। अगर वो एक चीज़ पे अड़ जाते हैं ना ये लोग, तो बहुत मुश्किल होता है उनसे कम करवाना। लेकिन फिर भी 100-50 जो है ना वो हम लोग छड़वा ही लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक दस्तरखान भी लाया था, जो कि बाहर के टेबल के लिए भी लाई हूँ, क्योंकि गर्मी है तो बार बार ना वहाँ पानी पीते हैं बच्चे। कूलर मेरा जो है ना दस्तरखान के ऊपर ही पड़ा हुआ है, जो मेरा टेबल है डाइनिंग टेबल, तो उसके ऊपर जो है ना वो कूलर पड़ा हुआ है, तो वो बार बार ना गीला हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा प्लास्टिक का उसके ऊपर ना कवर चढ़ा देती हूँ। उससे ये होगा कि आपको प्लास्टिक का सफाई करनी भी इजी हो जाएगी। तो पानी वगैरह भी अगर गिरेगा या खाना गिरेगा तो वो भी आपको साफ़ करना बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि बच्चों वाले जो बच्चों के औरतें होती है ना, जिनके घर में बच्चे होते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो दस्तरखान इस्तेमाल करें। वैसे भी बड़ों को भी देने चाहिए, लेकिन बच्चों के लिए। और यहाँ देखिए, यहाँ मैंने ना अपने जो ड्रेसिंग टेबल के आगे कपड़ा बिछाती हूँ ना, उसके लिए मैंने ये भी मोटा कपड़ा बाय किया है। क्योंकि मोटे कपड़े का ये होता है ना फ़ायदा कि मट्टी धूल उसके अंदर नहीं जा रही होती, फिर एक तो बार बार वो इकट्ठा नहीं हो रहा होता, वो अपनी जगह पे रहता है। और यहाँ देखिए, ये भी मैंने प्लास्टिक का रनर लिया है, जो कि मैं टेबल के ऊपर बिछाऊँगी। अगर मैं चादर बिछाती हूँ तो वो जो मेरी बेल वगैरह है ना, उसके अंदर जो पानी वगैरह है तो वो थोड़ा बहुत गिर भी जाता है ना, तो ये इजी हो जाता है आपके लिए कि अगर प्लास्टिक हो तो उसका ना बहुत ही प्यारा लगता है। और वैसे भी आप जो ड्रेसिंग टेबल होता है उसके आगे भी आप ये बिछा सकते हो। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत था। तो ये मैंने ख़रीदा था 100 रुपये में, और जो मैंने अपना दस्तरखान ख़रीदा था वो मैंने ख़रीदा था 300 रुपये में। तो वो बिल्कुल नया था और काफ़ी बड़ा भी था इसलिए। और ये देखिए, ये प्लेट्स मैं लेके आई थी, ये बिल्कुल न्यू लेके आई थी, और ये काफ़ी वज़नी भी थी और अच्छी भी थी। तो मैंने सोचा ये प्लेट्स भी ले लूँ, क्योंकि पुरानी हो चुकी थी मेरी प्लेट्स काफ़ी। तो फिर मैंने ना यहाँ से प्लेट भी बाय की। तो इस तरह से औरतें कोशिश करती हैं कि कम बजट में भी अच्छे से अच्छी चीज़ अपने घर में ला के रखें। और इसी तरह हमारा सलीका हाथ जो है ना वो दिख रहा होता है। अगर हम लोग कपड़े ही खाली पहन के बाहर घूमती रहती है तो फिर ये सब चीज़ें ना लाना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बाकी आज का व्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं अगले व्लॉग में। खुदा।